गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। ये जो है वो जीवन प्रसंग है जिसके अंदर सच्चाई जो है उसका महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती है लेकिन उससे पीछे हटना या फिर झूठ मूठ बोलना ये सब जो है वो हमारे आदर्श नहीं है। तो जो वो उसे बनाए रखता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक टाइम की बात है कि जब एक लंबा काफिला जो है मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो बगदाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रास्ते में ही वहाँ पे उसके ऊपर डाकू जो है वो आते हैं और लूटपाट करने लगते हैं और सबको मारने लगते हैं। इस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। ये जो काफिला जा रहा था इसके अंदर एक बालक भी था जो सिर्फ और सिर्फ 9 साल का था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो एक तरफ खड़ा रह के ये सभी जो हो रहा है उसे देखने लगा। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसमें से अचानक से एक डाकू जो है उसका ध्यान ये बच्चे की ओर बढ़ता है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो वो जो है वो एकदम कठोरता से कड़काई से बालक से पूछता है कि तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के जो सिक्के होते हैं वो, तो मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित हो गया। क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है। तो डाकू जो है वो चकित हो गया यानी कि आश्चर्य उसे हुआ कि इतना छोटा बच्चा है उसके पास भी इतनी सारी अशरफिया है और वो सच भी बोल गया। लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसका जो सरदार था, उसका जो लीडर था, उसके पास वो बच्चे को ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। ये लड़का जो है वो बोल रहा है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशरफिया कहाँ है? कि तुम्हारे पास अगर सोने के सिक्के हैं तो कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। लड़का जो है उसने क्या किया, जो अपनी सदरी थी यानी कि जो जैकेट, तो वो जैकेट जो है उसे फाड़ दिया और उसके अंदर छुपी हुई जो अशरफिया थी वो निकाल के दिखाई। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। क्या कहा उसने? सरदार के सामने रख दिया और फिर बोला कि ये देखो मेरी अशरफिया। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? कि ये जो अशरफिया है, ये जो सोना मोहर है, उसे ये से छुपा के रखने का तुम्हें किसने बोला? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चला। मेरी माँ जो है उसने क्या किया था, जो मेरा जैकेट है उसके अंदर ही उसे सी दिया था ताकि कोई जो है उसे देख न सके। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो फिर तुम्हारी माँ जो है इसने इसीलिए इसके अस्तर के अंदर सिवा था क्योंकि किसी को पता न चले। तो फिर तुमने मुझे क्यों बता दिया? सरदार, लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। कि मेरी माँ जो है उसने ही मुझे सिखाया है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोला। सरदार ने डाकुओं से कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करने लगे हैं। सब डाकू ने कहा, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने डाकुओं से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तो जो छोटा बच्चा है उसकी बात की असर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये लोग जो है डाकू जो है वो सभी वापस कभी भी ये रास्ते पर ना चलने की जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ।
उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये जो छोटा बच्चा है वो कौन था? संत अब्दुल कादिर, और जिसकी बगदाद के अंदर समाधि भी है। अभ्यास के अंदर अभी देखो प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। तो ऐसा बालक जो है उसने क्यों किया? क्योंकि लड़के से उसने माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना है, झूठ बोलना पाप है। तो लड़का जो है वो अपनी माँ की ये सीख जो है वो मान लेता है और इसीलिए वो सच बोल देता है। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार जो है वो डाकुओं से ऐसा बोलता है कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि अपने पास 40 अशरफिया है। अगर लड़का यह ईमानदारी देखकर, लड़के की ईमानदारी देखकर सरदार जो है वो प्रभावित होता है और लूटमार जो है वो नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता है। पढ़िए और लिखिए। लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। ये जो प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ देख के आपको लिखने हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? अगर आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? कादिर की तरह आप भी सच बोलकर अशरफिया जो है वो डाकू को दे देते, या फिर डाकुओं से कहते कि इतना छोटे होते हुए भी सच बोलते हैं, इसीलिए आपको भी भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर चलना है, बेईमानी नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए और समझिए। यहाँ देखो जो अपोजिट वर्ड्स है, विरुद्धार्थी शब्द वो दिए गए हैं। माँ तो बाप, बड़ा, छोटा, सच, झूठ, नेक, बेईमान, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आज, कल, पास और दूर। प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लिखन कीजिए। जो कहानी हमने पढ़ी है उसे आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। प्रश्न नंबर 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो जो दैनिक पत्र है उसमें से एक लेख जो है वो हमें दिया गया है, उसे पढ़ के फिर हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। हिंदी दैनिक पत्र, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा के अंदर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जो है वो 2011 में पहली बार स्थापित की जाती है। वडोदरा, उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन विशेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालाकार गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कलकत्ता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो ये जो है इसके आधार से अभी हमें प्रश्न के जवाब देने हैं। प्रश्न नंबर 1, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था? तो इसके अंदर जो हमने तारीख पढ़ी थी वो कि अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार जो है उसकी हेडलाइन क्या थी? यहाँ पे हिंदी दैनिक पत्र और वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी के स्थापित। प्रश्न नंबर 3, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर हम 4 प्रश्न बनाना चाहे तो सबसे पहले पहला प्रश्न, ये किस शहर के समाचार है? तो ये वडोदरा के समाचार है। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है?
तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। प्रश्न नंबर 4, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कलकत्ता के विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। समानार्थी यानी कि सिमिलर वर्ड, जिसके जो अर्थ है वो समान होते हैं, सेम होते हैं। तो सबसे पहले है नगर, तो इसके अंदर आएगा शहर। बड़ी, तो विशालकाय। गणपति, तो गणेश। खास, विशेष। अतिथि, मेहमान। और मूर्ति, तो प्रतिमा। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने सीख दी थी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। डाकू ने लड़के से क्या सीखा? डाकू ने लड़के से ईमानदारी सीखी। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। सबसे पहले है अभी सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। जोड़े मिलाने हैं और वाक्य का प्रयोग करना है। कड़क कर बोलना, घुटने टेकना, नेक रास्ते पर चलना, आँखों का तारा और कान फूंकना। यहाँ पे है सही रास्ते पर चलना, निर्वाह करना, खुश होना, कठोरता से बोलना, हार मानना, बहुत प्यारा और कान में कहना। तो कड़क कर बोलना, तो इसके अंदर आएगा कठोरता से बोलना। उसके बाद है घुटने टेकना, यानी कि हार मानना। नेक रास्ते पर चलना, तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत ही प्यारा होना। और कान फूंकना, तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना या फिर कान में कहना। तो होमवर्क के अंदर आपको स्वाध्याय जो है प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 प्रश्न जो है उसके प्रश्न लिखने हैं और जवाब जो है वो इसमें से कहानी में से ढूंढ के लिखने हैं। और साथ में ही जोड़े जो है वो मिला के आपको होमवर्क बुक में लिखना है।